मनोज जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज एक चार्जशीट तो दाखिल हुई है, लेकिन जो गंभीर धाराएं लगी थी वो सब खत्म हो गई हैं। क्या ब्रजभूषण को शेल्टर दिया जा रहा है? इससे पहले बहुत बार इस विषय पे बात हो चुकी है और आप जो कह रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण को शेल्टर दिया जा रहा है, ब्रजभूषण को शेल्टर नहीं दिया जा रहा है, सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है। और इस देश में ये साबित हो गया कि जो संविधान का अनुच्छेद जो 14 ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सम्मत, ये संविधान का अनुच्छेद है 14, वो ये कहता है कि कानून के सम्मुख इस देश का सभी नागरिक की एक समान हैसियत है और उसके साथ कानून समता का व्यवहार करेगा। क्या अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह अगर कोई ये बदरू खान होते तो इनके साथ क्या होता, इसका अंदाजा पूरे देश को है और सभी को है। और हास्यास्पद नहीं, ये दुखद है और भयावह है कि जो बेटियां मेडल जब जीत के आती हैं तो जिनसे प्रधानमंत्री जी परिचय ही नहीं करते हैं, बल्कि परिचय को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि आपके पीढ़ियों से मेरा संबंध है। उस नरेंद्र मोदी जी से, देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी से ये देश की बेटियां जानना चाह रही हैं कि जिस बेटी से आपका पारिवारिक संबंध है, क्या उस बेटी के साथ भी आपका सांसद छेड़छाड़ करेगा, उनके साथ अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करेगा, तो आप इसलिए छोड़ देंगे कि आपका वो एक सांसद है? भारतीय जनता पार्टी ने जो बेशर्मी दिखाई है, आपसे बता रहा हूं, चाहे वो हाथरस के कांड में हुआ, चाहे उन्नाव के कांड में हुआ, चाहे शाहजहांपुर में हुआ, जो भी हुआ, हमेशा भारतीय जनता पार्टी है। मनोज जी, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, कारण का सीधा सीधा सवाल है कि इससे पहले इस देश में, मैंने एक सवाल और हमसे पूर्व के वक्ता ने साफ साफ कहा कि क्या पास्को एक्ट अगर आप पढ़ेंगे आईपीसी में तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसके पर पास्को एक्ट के तहत, और बीजेपी के कितनी महीनी से कह रहे थे कि एफआईआर लाज हुआ, आपने एफआईआर नहीं लाज करा। इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब आपको निर्देशित करा तब आपने एफआईआर लाज करा। आप कहां एफआईआर लाज करने वाले? और उस व्यक्ति पर जिसने कई सारे आपराधिक, जिसके रिकॉर्ड हो, कई सारे जिसने अपराध किया हो, जो टीवियों पे ऐसे खुलेआम कहता हो कि मैंने एक आदमी को गोली मारी। एक देश के बड़े पत्रकार के साथ इंटरव्यू था, मैं वो शब्द नहीं कह सकता, कहता अरे कहां किया, कैसे किया। इस तरह का अभद्र व्यवहार, तो ये अभद्र व्यवहार उसका नहीं है, उसके पीछे ये दिखता है कि सुनील शर्मा की बात सुनिए, उन्होंने कहा कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस ने जांच की। क्या पुलिस पर भरोसा नहीं है? देखिए, एक लाइन है कि अपील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, वकील भी तुम हो, गवाह भी तुम हो, जिसे चाहो हलाल कर दो और जिसे चाहो हराम कह दो। तो ये सरकार, उस सरकार पे मैं कह तो रहा हूं कि क्या किसी और व्यक्ति पे, अरुण तेजपाल को तो साहब आप जानते होंगे, तहलका के संपादक पर किस हालात में है साहब एफआईआर लाज होने के बाद? वो इसलिए, तो क्या ये सरकार और नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बताएं, या भारतीय जनता पार्टी के प्रपंची प्रवक्ता बताएं कि इस देश में उनके लिए अब कानून दूसरा चलेगा, वो किसी के बहन बेटी को छोड़ेंगे, उसको संरक्षण दिया जाएगा, उसके पिताजी को मंत्री बनाया जाएगा, वो थार से कुचल भी देगा किसानों को, तो वो पूरा सीना तान के चलेगा। और कोई अदना व्यक्ति, कोई गरीब अगर दलित, मैं खत्म कर रहा हूं साहब, और खास करके अगर अल्पसंख्यक होगा तो उसे खुलेआम भूना जाएगा, उसे फनाया जाएगा, फंसाया जाएगा। यही किसान आंदोलन से जुड़े